जडेजा एक मात्र ऐसे ऑलराउंडर है जिनके 6000 से ज्यादा रन है और 600 से ज्यादा विकेट भी हैं। जडेजा ने लास्ट टाइम भी बिर्मिंघम के अंदर सेंचुरी मारी थी और अब ये फिर से रन बना रहे हैं। लोगों को तो ये लगने लगा था कि रोको के रिटायरमेंट के बाद जडेजा अभी टेस्ट से ड्रॉप हो जाएंगे। जब कोई रन नहीं बनाता तब जडेजा अकेले मैच जिता देते हैं और ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ है। इस मैच में जडेजा ने जो किया वो न्यूजीलैंड कभी भूल नहीं पाया। देखिए, कहानी की शुरुआत 2008 में होती है जब एक नया लड़का आया हुआ था जो बैटिंग से रणजी क्रिकेट के अंदर 739 रन बनाता है और बॉल से विकेट लेता है 42। अब इन्होंने जो रन बनाए थे 739 और विकेट जो लिए थे 42, ये 9 मैच के अंदर लिए थे। इनका जो बैटिंग एवरेज था वो 67 का था और ये इतनी कमाल की बैटिंग थी कि बैटिंग की लिस्ट में टॉप में थे और बॉलिंग की लिस्ट में भी ये टॉप में थे। दोनों चीज में जो बंदा टॉप कर रहा था ये कोई और नहीं बल्कि रविंद्र जडेजा थे और यहाँ से इनका नाम रणजी के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ये इतनी ज्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी कि 2008 के बाद 2009 में फरवरी के महीने में काफी इजीली जडेजा का डेब्यू इंडियन टीम में हो जाता है ओडीआई क्रिकेट के अंदर। और डेब्यू मैच में जब इन्होंने 60 रन बनाए तो इसके बाद ही इनका T20I डेब्यू हो गया और बाद में इनका IPL में भी नाम आ गया। जडेजा एक साल के अंदर ही हर जगह आ गए थे क्योंकि जडेजा की जैसा ऑलराउंडर उस समय कोई भी नहीं था डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। लेकिन होता क्या है कि 2008 के बाद जब 2009 आता है तो यहाँ पे होता है T20I वर्ल्ड कप और T20I वर्ल्ड कप में इंडिया जब इंग्लैंड के सामने 153 का टारगेट चेस करने आती है तो इंडिया को अच्छा स्टार्ट मिलता है। अब इंडिया काफी इजीली मैच जीत जाती है तो धोनी यहाँ पे क्या करते हैं कि जडेजा की वो बैटिंग पोजीशन चेंज करके उनको सेकेंड डाउन भेज देते हैं और जडेजा जब यहाँ बैटिंग करने आते हैं तो ये 35 बॉल में 25 रन बना पाते हैं और बाद में इंडिया थोड़ी सा शॉर्ट रह जाती है। इसके बाद युवराज सिंह, धोनी, यूसुफ पठान सबने 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की लेकिन इंडिया ये मैच 3 रन से हार गई। और इंडिया की हार का मेन कारण रविंद्र जडेजा थे जिन्होंने बहुत धीमी बैटिंग की थी। बाद में इंडिया वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गई और सब लोग ट्रोल करने लग गए महेंद्र सिंह धोनी को। सब कहने लग गए कि जडेजा कोई बैट्समैन नहीं है, आप इनको इतने जल्दी कैसे भेज सकते हैं, बल्कि एक बॉलर है, इनको एक बॉलर जैसे देखिए ना कि बैट्समैन जैसे। अब यहाँ पे धोनी को काफी हिट मिलता है और धोनी के साथ जडेजा को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है कि ये ऑलराउंडर है ही नहीं, ये सिर्फ बॉलर है। और इसके जस्ट बाद 2010 में जब राजस्थान रॉयल्स इनको रिटेन करती है 12 लाख रुपए में तो पता लगता है कि जडेजा ने बैक स्टेज किसी और टीम से डील कर लिया 1 करोड़ के प्राइस में। और ऐसे में जब इतना कुछ होता है तो IPL को जैसी ये खबर मिलती है कि ऑक्शन में नहीं आए, इन्होंने टीम से बात नहीं की, ये बैक स्टेज किसी और टीम में चले गए तो इनको IPL बैन कर देती है 1 साल के लिए। मतलब 2010 IPL के लिए जडेजा को बैन कर दिया गया IPL से ही। और इसके बाद जडेजा का डाउनफॉल हो गया। इसके बाद वो टीम इंडिया से भी ड्रॉप हो गए। 2011 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उनका नाम ही नहीं आया और 2009, 2010, 2011 के अंदर जडेजा का पूरा डाउनफॉल हुआ। 3 साल में जडेजा बिल्कुल नीचे आ गए। सबको लगा इनका करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म होने लग गया। ये क्या हो गया जडेजा के साथ। होता क्या है कि 2011 में जडेजा जब टीम इंडिया में नहीं थे तब डोमेस्टिक के अंदर जडेजा बहुत परफॉर्म करते हैं। इवन T20 फॉर्मेट में ये बहुत रन बनाते हैं और इसी के कारण जब 2012 आता है तो CSK इनको 9 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदती है। उस समय 2012 के अंदर 9 करोड़ 70 लाख सबसे ज्यादा प्राइस में ये बिके हुए थे IPL के अंदर। इनसे महंगा खिलाड़ी कोई भी नहीं था और जडेजा इतने महंगे इसलिए बिके थे क्योंकि डोमेस्टिक में बहुत कमाल का प्रदर्शन कर रहे थे। इस IPL में तो इन्होंने 191 रन बनाए और 12 ही विकेट लिए। लेकिन इसी साल रणजी के अंदर इन्होंने 3 ट्रिपल सेंचुरी मारी। 3 ट्रिपल सेंचुरी मारने वाली पहले इंडियन बने और 5 मैच के अंदर इन्होंने लगभग 800 रन बना दिए। 3 तिहरे शतक ये जड़ चुके हैं। इन्होंने ऐसी बैटिंग की थी पूरे रणजी क्रिकेट में कि सब लोग चौंक के रह गए थे कि ये कैसी बैटिंग कर रहे हैं। और इसके बाद इंडियन टेस्ट टीम में इनकी वापसी कराई जाती है क्योंकि जडेजा बहुत ही कमाल बैटिंग कर रहे थे। 2013 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होनी थी 5 मैचों की। यहाँ पे जडेजा का नाम आता है और जडेजा जब इस सीरीज को खेलने जाते हैं तो जडेजा 5 मैच के अंदर 24 विकेट लेते हैं। इवन इस सीरीज के अंदर इन्होंने ऑस्ट्रेलियन कैप्टन माइकल क्लार्क को 5 बार आउट किया था। मतलब जडेजा को बिल्कुल समझ में आ गया था कि कैसे आउट करना है। एंड इसके जस्ट बाद 2013 में चैंपियन ट्रॉफी होती है तो यहाँ पे भी जडेजा का नाम आता है और चैंपियन ट्रॉफी में जडेजा 5 मैच के अंदर 12 विकेट लेके जाते हैं। पूरी चैंपियन ट्रॉफी में ये सबसे ज्यादा विकेट ले गए थे, सबसे कम इकोनॉमी इनकी थी, सबसे ज्यादा विकेट थे, सबसे कम एवरेज था इनका। इनको गोल्डन बॉल दी गई थी और इनके दम पे इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीत ली। एंड इसी चैंपियन ट्रॉफी में अश्विन ने भी कमाल का प्रदर्शन किया था। इन्होंने फाइनल ओवर डाला था फाइनल मैच का
और यहीं से जडेजा अश्विन की जोड़ी सामने आई थी जो लगातार डोमिनेट करती है अगले 5 साल तक। 2013 के अंदर जडेजा ने 6 टेस्ट मैच में 24 विकेट लिए, 34 ओडीआई में 52 विकेट लिए और ये तीसरे विकेट टेकर थे हाईएस्ट 2013 के अंदर ओडीआई के अंदर। कमाल बात तो ये थी कि इन्होंने बैट से भी 462 रन बनाए थे और इनका 30 का एवरेज था। जडेजा ने बता दिया था कि वो कितने कमाल के ऑलराउंडर है और आने वाले टाइम में वो इंडिया को और ऊपर ले जा सकते हैं। 2013 में जडेजा बहुत ऊपर चले गए थे, लेकिन जब 2014 आया तो 2014 के अंदर ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाते। देखिए 2014 में टोटल 5 टेस्ट मैच खेलते और 5 टेस्ट मैच में सिर्फ 13 विकेट ले पाते। अब इन्होंने रन तो 200 बनाए थे, लेकिन ये विकेट 13 ही ले पाए थे और इंडिया हमेशा से इनको एज अ बॉलर ज्यादा देखती थी, मतलब ये थे तो ऑलराउंडर, लेकिन इंडिया एक्सपेक्ट करती थी कि बॉलिंग से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे बैट से करें या ना करें। और इसलिए 2014 के अंदर एक बार फिर से इंडिया इनको ड्रॉप कर देती है, क्योंकि इनको लगता है कि यार ये अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं बॉल से। लेकिन जब ये बॉल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो ये रणजी में जाके सबसे ज्यादा विकेट निकालते हैं। जैसे ही ये इंडियन टीम से ड्रॉप होते हैं, रणजी क्रिकेट खेलने जाते हैं और 4 मैच के अंदर रन इन्होंने अगेन काफी सारे बनाए, बट 4 मैच में इन्होंने 38 विकेट लिए। इन्होंने इतनी कमाल की बॉलिंग की थी कि इन्होंने 6 बार तो 5 विकेट हॉल लिए थे, 3 बार 10 विकेट हॉल लिए थे और हालत ये हो गई थी कि इंडिया इनको छोड़ना ही नहीं चाहती थी। अब 2015 में इनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी रही रणजी क्रिकेट में कि इंडिया इनको छोड़ के पछताने लग गई और इंडिया इनको रिटर्न लाती है तीनों फॉर्मेट के अंदर। 2016 के अंदर इंडियन टीम के तीनों फॉर्मेट में फिक्स हो गए थे। 9 टेस्ट मैच में टोटल 375 रन बनाते हैं और 42 विकेट निकालते हैं 2016 में। इसी साल T20I वर्ल्ड कप में भी इनका नाम आया था और ये हर जगह आ चुके थे। 2016 में तीनों फॉर्मेट में फिक्स हो गए थे और इसके बाद 2017 में आ गया जडेजा का प्राइम। देखिए होता क्या है कि 2017 के टाइम ऑस्ट्रेलिया आती है इंडिया और यहाँ पे 5 मैच की टेस्ट सीरीज होनी थी। इस सीरीज में जडेजा का नाम आया था और इस सीरीज का तीसरा मैच जब होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पहले बैटिंग करने आती है और ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरते ही नहीं है, क्योंकि इंडियन फास्ट बॉलर यहाँ विकेट ही नहीं ले पाते। अब ऐसी सिचुएशन में जडेजा बॉलिंग करने आते हैं और जडेजा 50 ओवर डालते हैं और 5 विकेट भी लेके जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को 451 में इन्होंने ऑल आउट किया और बाद में जब इंडिया की बैटिंग आई तो जडेजा ने बैटिंग से 54 रन बनाए। इंडिया ने इस इनिंग में 603 रन बनाया और जब जाके पारी डिक्लेयर की 9 विकेट के नुकसान में, जिसमें जडेजा के 54 रन थे नाबाद। बाद में जब जडेजा सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने आते हैं तो ये 44 ओवर में 54 रन देते हैं। मतलब जडेजा हर ओवर में लगभग 1 रन दे रहे थे। इतना कम रन रेट था इनकी बॉलिंग में, इनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा कम थी कि लिटरली सब लोग शॉक थे। कमाल बात ये थी कि इस इनिंग में भी इन्होंने 4 विकेट निकाले, जिसमें 3 बैट्समैन तो इन्होंने बोल्ड मारे थे। आज जहां लोगों की इकोनॉमी 6 से ज्यादा रहती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वहां जडेजा की इकोनॉमी 1.5 की थी। इन्होंने 18 तो मेडन ओवर डाले थे एंड इन्होंने एक ही मैच के अंदर 9 विकेट भी लिए, 54 रन भी बनाए और ये कमाल के ऑलराउंड परफॉर्म करने लग गए। इसके बाद लास्ट टेस्ट मैच जो 5वां मैच था, वहां पे भी 63 रन बनाते हैं, 4 विकेट लेके जाते हैं और पूरी सीरीज जब एंड होती है तो 5 मैच में ये 25 विकेट लेके जाते हैं, 127 रन बनाते हैं और मैन ऑफ द सीरीज बन जाते हैं। बाद में पूरे 2017 के अंदर जडेजा ने 10 टेस्ट मैच खेले, 54 विकेट लिए, बैटिंग से 328 रन बनाए। इनका जो एवरेज था 41 का था एंड ये वो समय था जब जडेजा टेस्ट में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए थे और पूरी दुनिया शॉक रह गई थी। Jadeja attacks nicely. जडेजा की इतनी कमाल की बॉलिंग थी कि सब लोग शॉक रह गए थे और इनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी थी। देखिए इनका बैटिंग से जो एवरेज था वो 41 का था और बॉलिंग से बिल्कुल मेन बॉलर के जैसे विकेट लेके जाते थे। इंडिया को बहुत मुश्किल से एक ऐसा खिलाड़ी मिला था जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कमाल की कर रहा था। ये एक खिलाड़ी 2 के बराबर था, क्योंकि इंडिया में उस समय जो भी खिलाड़ी थे उनका एवरेज बैटिंग से 40-45 का ही रहता था और जडेजा का भी 41 का था। साथ में बॉलिंग से भी वो हर मैच में 3-4 विकेट लेके जाते थे, मतलब वो पीक बॉलर और पीक बैट्समैन के बराबर थे। बाद में 2018 के अंदर इन्होंने टेस्ट की मेडन सेंचुरी मारी और इसके बाद जब आया 2019, तब 2019 में जडेजा ने अपनी ऐसी रेपुटेशन कमाई कि उस समय लोग विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी से ज्यादा इज्जत देने लग गए रविंद्र जडेजा को। देखिए होता क्या है कि 2019 वर्ल्ड कप में जडेजा का नाम था और जडेजा यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। इंडिया बहुत ऊपर जाती जा रही थी। पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया हर मैच जीती है और इंडिया पहुंच जाती है सेमीफाइनल में। अब सेमीफाइनल इंडिया का न्यूजीलैंड से होना था, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने जब इंडिया 240 का टारगेट चेस करने आई तो इस बड़े सेमीफाइनल में इंडिया कोलैप्स कर गई। ऐसा कोलैप्स कर गई कि केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा 1-1 रन के स्कोर पे आउट हो गए। लिटरली इंडिया ने 92 रन में 6 विकेट खो दिए। ऐसा लगने लग गया इंडिया 150 में ऑल आउट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जडेजा ने धोनी के साथ 100 रन की पार्टनरशिप की
एंड आपको पता है इस पार्टनरशिप में जडेजा ने 59 बॉल में 77 रन मारी। धोनी भी यहाँ पे रन आउट हो गए थे और सब लोग कह रहे थे कि धोनी तो मैच जिताना ही नहीं चाहते थे क्योंकि रन आउट हो गए और ये धीमा भी खेल रहे थे। लेकिन सब ने एक बैट्समैन को बहुत ही सराहा और वो थे रविंद्र जडेजा। T20I वाली इनिंग इन्होंने वनडे में खेली थी और जब तक जडेजा थे तब तक पूरा गेम इंडिया की पकड़ में था और ऐसा लग रहा था इंडिया एक तरफा जीत जाएगी। इस मैच के बाद सबको क्लियर हो गया था कि जब कोई नहीं चलता, जब जडेजा अकेले चलते हैं और अकेले दम पे ये मैच जिताने की दम रखते हैं। 2019 के अंदर ही 10 टेस्ट मैच में इन्होंने 440 रन बनाए थे। इनका एवरेज 62 का था बैटिंग से। इसी साल इन्होंने 200 विकेट भी कंप्लीट कर लिए थे। ये तीसरे ऐसे इंडियन खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 2000 रन भी बना दिए और साथ में 150 विकेट ले लिए। देखिए इनके साथ मैंने अश्विन की बात 2013 में की थी। इसके बाद 2017 का जब समय आया तब अश्विन को ड्रॉप कर दिया गया था ओडीआई से और T20I से। बाद में कुलचा की जोड़ी आ गई जब कुलदीप यादव की एंट्री हो गई, चहल की एंट्री हो गई 2017 में और ये दोनों की जोड़ी भी चलती है 2-3 साल। और इस बीच अश्विन को ड्रॉप कर दिया जाता है लिमिटेड ओवर फॉर्मेट से। अश्विन से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। बाद में चहल का राइज हुआ और चहल का भी डाउनफॉल हो गया। अभी चहल भी टीम इंडिया से ड्रॉप हो गए। आपने देखा कुलदीप का भी इसी बीच राइज हुआ, डाउनफॉल हुआ और इसके बाद कुलदीप ने भी कमबैक कर लिया। इसी बीच अक्षर पटेल भी आए और इसी बीच वाशिंगटन सुंदर भी आए। मतलब इतने सारे ऑलराउंडर आए, इतने सारे स्पिनर आए और नए खिलाड़ी जैसे ही आते पुराने खिलाड़ी ड्रॉप हो जाते। जैसे अश्विन ड्रॉप हो गए चहल के आने के बाद। लेकिन एक खिलाड़ी जो कभी किसी फॉर्मेट से ड्रॉप नहीं हुआ, एक खिलाड़ी जो हर फॉर्मेट में लगातार डोमिनेट करता रहा, वो थे रविंद्र जडेजा। चाहे कुलदीप आ गए हो, चाहे चहल आ गए हो, चाहे वाशिंगटन सुंदर या फिर अक्षर पटेल जो जडेजा का सॉलिड रिप्लेसमेंट थे, चाहे बैट से हो चाहे बॉल से, कोई भी जडेजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जडेजा को कोई छू भी नहीं पा रहा था क्योंकि जडेजा दोनों चीज बहुत अच्छे से करते हैं, बैटिंग हो चाहे बॉलिंग। इनके जैसा कोई कुछ नहीं करता, इसलिए अभी लोनली ऑलराउंडर माने जाते हैं टीम इंडिया के। क्योंकि टीम इंडिया में पिछले 10 साल से ऐसा कोई भी ऑलराउंडर आया ही नहीं है जो लगातार तीनों फॉर्मेट में टिक के खेल सके। अश्विन एक समय ऑलराउंडर बन गए थे लेकिन ये दोनों फॉर्मेट से ड्रॉप हो गए, लिमिटेड ओवर और टेस्ट बस खेलने लग गए और अभी उससे भी रिटायर हो गए हैं। अक्षर पटेल भी आए लेकिन तीनों फॉर्मेट ये भी टिक के नहीं खेल पाते हैं और बाकी तो वैसे भी कोई ऑलराउंडर था ही नहीं, चाहे कुलदीप हो चाहे चहल। लेकिन जडेजा एक ऐसे बैट्समैन थे, एक ऐसे बॉलर थे जो ऑलराउंडर थे और तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट कर रहे हैं लगातार पिछले 10-15 साल से। 2019 के बाद भी 2020 में कोविड था, 2021 भी इनका ठीक ठाक था, लेकिन 2022 में जब इंग्लैंड के साथ इंडिया का मैच था तो ये मैच बर्मिंघम में ही हो रहा था जहां अभी ये मैच खेला जा रहा है और यहाँ पे इंडियन बैटिंग कोलैप्स करने लग गई थी। यहाँ पे इंडिया का कोई टॉप ऑर्डर का बैट्समैन नहीं चला था, लेकिन यहाँ पे ऋषभ पंत 146 रन मारते हैं और ऋषभ के साथ यहाँ चलते हैं रविंद्र जडेजा। जडेजा ने यहाँ 104 रन मारे। बाद में 2023 वर्ल्ड कप का ये मेन हिस्सा थे इंडियन टीम का और पूरे वर्ल्ड कप में 16 विकेट लेके गए थे और इन्होंने रन भी बनाए थे जब जब इनकी बैटिंग आई थी। 2023 के बाद जब 2024 आया तो T20I से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि विराट के साथ, रोहित के साथ ही डेब्यू किए थे तो उन्हीं के साथ ये रिटायरमेंट भी ले लेते हैं और ये रिटायरमेंट लेते हैं एक वर्ल्ड कप के साथ जिसको ये डिजर्व भी करते थे। हालांकि इन्होंने 2024 वर्ल्ड कप में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था, लेकिन इतने साल से जो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे ये डिजर्व करते ही थे कि इनको वर्ल्ड कप के साथ विदा किया जाए और वैसा ही हुआ। बट होता क्या है कि इसके बाद ये 2 फॉर्मेट में रहते हैं कि मैं अभी ओडीआई खेलने वाला हूँ और टेस्ट खेलने वाला हूँ। और 2025 जब आया तो यहाँ पे क्या होता है कि मई के महीने में विराट रोहित दोनों रिटायर हो गए और जैसे ही विराट रोहित रिटायर हुए सब कहने लगे कि जडेजा को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। जैसे इन्होंने T20I क्रिकेट में रिटायरमेंट लिया वैसे ही टेस्ट में इनके साथ रिटायर हो जाएं, वरना जडेजा टीम इंडिया से ड्रॉप हो जाएंगे टेस्ट के अंदर। ऐसा लोग कह रहे थे, लेकिन टेस्ट में जैसे ही अभी सीरीज होती है इंग्लैंड और इंडिया की तो यहाँ पे भी जडेजा को पिक किया जाता है। इवन जडेजा जब पहले मैच में बॉल से भी परफॉर्म नहीं करते, बैट से भी परफॉर्म नहीं करते तो सब इनके ऊपर सवाल करने लग गई थी कि जडेजा को भाई क्यों लिया गया है। लेकिन सेकेंड मैच में जडेजा ने बताया कि उनको क्यों लिया गया है। वो बॉल से नहीं तो वो बैट से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे सेकेंड मैच जो बर्मिंघम में अगेन हुआ, यहाँ पे दोनों इनिंग में जडेजा ने रन बनाए। इवन पहली इनिंग में जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां पे जडेजा ने शुभमन के साथ 200 की पार्टनरशिप की और 89 रन मारी। अब लोग जो कह रहे थे कि इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा टेस्ट से, रोहित विराट के साथ इनको रिटायर हो जाना था, उनके मुंह बंद हो चुके हैं क्योंकि जडेजा ने बताया है कि अगर वो बॉल से नहीं परफॉर्म करेंगे तो वो बैट से परफॉर्म करेंगे। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो रोको के साथ रिटायरमेंट लें, वो जब तक खेलना चाहते हैं तब तक खेलेंगे। एंड इनके खेलने की सबसे कमाल बात यह है कि इंडिया इनको कभी ड्रॉप नहीं कर सकती। एंड मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ कि इंडिया इनको कभी ड्रॉप नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप इनके नंबर देखने जाएंगे तो चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, जडेजा के जैसे नंबर किसी के भी नहीं है। इवन इनके जैसा ऑलराउंडर टीम इंडिया में कोई भी नहीं है।
ये एकमात्र टीम इंडिया के ऑलराउंडर है जो एक प्लेयर होके दो प्लेयर के बराबर परफॉर्म करते हैं। बॉलिंग से इनके नंबर बिल्कुल आप टॉप बॉलर के ले लेंगे, सिराज के नंबर ले लेंगे, उनके बराबर है, बल्कि उनसे अच्छे हैं। और यदि बैटिंग से आप इनके नंबर देखने जाएंगे तो बैटिंग से इनके नंबर भी मिडिल ऑर्डर के किसी भी बैट्समैन को आप उठाएंगे। जैसे केएल राहुल का टेस्ट एवरेज 33-34 का है और इनका भी एवरेज इतना ही है बैटिंग से। तो ये दोनों चीज का काम करते हैं, इसीलिए टीम इंडिया इनको कभी ड्रॉप नहीं कर सकती, ना टेस्ट से ना ओडीआई से। वैसे आपको क्या लगता है जडेजा आने वाले टाइम में 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेल सकते हैं नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर जडेजा की आपको ये वीडियो पसंद आई है तो विराट की लेगेसी की वीडियो, रोहित की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, देखिए जरूर। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।